ये वीडियो बाकी सारे वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। एज एन इन्वेस्टर हमें पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना चाहिए उस साइंस के बारे में बात करेंगे। इसमें शायद आपके लिए एक एक्शनेबल पॉइंट ना हो बट एक पर्सपेक्टिव होगा। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि इन्वेस्टिंग आप कितने तरीके से कर सकते हो और एज एन इन्वेस्टर आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। इसका एक थॉट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी बहुत मदद होती है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड इक्विटी पोर्टफोलियो। थोड़ा फोकस इक्विटी रिलेटेड रहेगा बट पोर्टफोलियो क्रिएशन एज अ प्रोसेस इज अ बिग टॉपिक टू डिस्कस। क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो सिर्फ इक्विटी पोर्टफोलियो नहीं होता, एक इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो होता है और इन्वेस्टिंग में सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आते हैं। अब इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब होता है कि उसमें इक्विटी आ सकती है, इसमें बॉन्ड्स आ सकते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, पीपीएफ हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है कि आपने वहाँ पे वो एसेट को बाय किया और फिर उसको रेंट कर लिया। गोल्ड हो सकते हैं। एज एन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो इट्स ए ह्यूज कॉन्सेप्ट कि एज एन जहाँ से भी आपको एक वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है या तो एक रिटर्न ऑन एन एसेट मिलता है, दैट बिकम्स योर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा अपना डिस्कशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए। एज एन इन्वेस्टर हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। आर वी अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और वी आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर और वी आर मिक्स ऑफ बोथ विच वी कॉल इट एज मॉडरेट इन्वेस्टर और मॉडरेट रिस्क कैपिटल इन्वेस्टर। अब जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है वो ये सोचता है कि अगर मार्केट ज़्यादा गिर गया तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव में हम रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेसर रिस्क बट वी आर ओके रिसीविंग अ स्मॉलर परसेंटेज और मे बी स्मॉलर अप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल। Maybe that can be 7-8%, 10% and we are okay with that. हम सिर्फ 15-20% इक्विटी बाय कर रहे हैं और बाकी का 80% फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स बाय करते हैं। सिर्फ 20% इक्विटी, 80% इन फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में आ सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, ये सारे फिक्स्ड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। अब वैसे ही एग्रेसिव जो इन्वेस्टर होता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। 80%, 80-85% इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी, ओनली 15-20% इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है, लेट्स से फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए एंड सो ऑन, बट 80-85% इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी। तो ये हाई रिस्क पोर्टफोलियो बन जाता है कि जहाँ पे आप एग्रेसिव बेट ले रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इक्विटी मार्केट्स के बारे में समझने की ये ज़रूरी है कि इफ़ यू चेक निफ्टी ऑन अ रोलिंग बेसिस ऑफ 3 years यू विल नेवर सी नेगेटिव रिटर्न्स। ऐसे बहुत कम साल हैं या तो एब्सोल्युटली देयर आर नो ईयर्स वेयर निफ्टी हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न्स ऑन 3-year रोलिंग पीरियड। सो दैट मीन्स इफ वी इन्वेस्ट इन इक्विटी lesser than 3 years we have likely chance that we might lose, but the moment your investment becomes greater than 3 years likely chance that you are going to end up making positive returns. So markets को अगर हम investing point of view से देखें तो हमें कम से कम 3 साल के लिए invested रहना चाहिए to make a good return out of the markets. अब ये हो गया इन्वेस्टिंग का स्टाइल कि आप पैसिव इन्वेस्टर हैं या तो मे बी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। मॉडरेट इन्वेस्टर मतलब 50-50%, 50% फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, 50% इक्विटी मार्केट हो गए। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं तो आपने अपने लिए एक पाथ डिसाइड कर लिया। आज की वीडियो में हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं क्योंकि इस चैनल में हम ज़्यादा इक्विटी के बारे में बात करते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव में 85% विल अगेन भी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडरेट में 50-50 है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसलिए आप ये वीडियो को भी देख रहे हैं। सो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वापस से 2 तरीके से हो सकती है। वन इज पैसिव एग्रेसिव और एग्रेसिव एग्रेसिव। सो व्हेन आई से पैसिव एग्रेसिव मतलब हम एग्रेसिव तरीके की हमारी इन्वेस्टिंग स्टाइल है बट उसमें भी पैसिव रूट हम ले रहे हैं। अब पैसिव रूट मतलब ये हुआ कि हम कभी भी स्टॉक पिकिंग नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल स्टॉक पे बेट नहीं लगाएंगे बट हम बास्केट ऑफ स्टॉक्स पे लगाएंगे।
अब बास्केट ऑफ स्टॉक्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? एक हो गया म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड इज़ अगेन बास्केट ऑफ स्टॉक्स। इसके साथ में एक फंड मैनेजर है जो उस फंड को मैनेज करता है, उस फंड को देखता है कि पॉजिटिव रिटर्न्स आए। कोई स्टॉक उसमें से अंडर परफॉर्म कर रहा होता है तो फंड मैनेजर वो स्टॉक्स को हटा देता है और नए आउट परफॉर्मिंग या पॉजिटिव स्टॉक्स को लेकर आते हैं बेस्ड ऑन द म्यूचुअल फंड थीम एंड इन्वेस्टिंग थीम एंड द साइकोलॉजी ऑफ द फंड मैनेजर। सो पैसिव इन्वेस्टिंग ये हो गया कि हमने बास्केट ऑफ स्टॉक्स लिया। तो एक पहला तरीका है कि हम म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करें और म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करें। इसमें भी बहुत सारे तरीके की म्यूचुअल फंड्स हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, देन फ्लेक्सी कैप है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर अवेलेबल। अब ये हो गया एक तरीका कि जहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड की डिस्कशन की। अब अगले टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर लार्जली विच आर मैनेज्ड बाय एनएसई, जिसका कॉम्पोजिशन इज मैनेज्ड बाय एनएसई, दैट आर नोन एज इंडेक्स फंड्स। ये एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। हालांकि इसके फंड मैनेजर्स होते हैं, बट मैंने इसमें कहा कि एनएसई मैनेज करता है, मतलब कॉम्पोजिशन, राइट। सो एनएसई देखता है निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, उसका वेटेड क्या, हर एक का वेटेज क्या होना चाहिए। सो एवरीथिंग इज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनएसई एंड अ फंड मैनेजर इज जस्ट गोइंग टू रेप्लिकेट दैट पोर्टफोलियो। तो हम इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स अलग अलग तरीके के इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं। लार्जली एक म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। निफ्टी 50 हो गया, या बीएससी के स्टॉक्स को, सेंसेक्स को फॉलो कर रहा है, बीएससी के टॉप 30 स्टॉक्स को फॉलो कर रहा है, विच बिकम सेंसेक्स। सो एक इंडेक्स को हम मैप कर रहे हैं, इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, वो बन गया इंडेक्स फंड। थर्ड मेथड इज थ्रू ETFs विच आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फंड्स हैं बट एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। अब उसके तरीके हैं, देर आर निफ्टी 20, बैंक 20, सेक्टोरल 20 एज वेल, कि IT 20 बन गए जो IT सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और ये इंडेक्स को ही फॉलो कर रहा है। तो एक तरीके से इंडेक्स फंड ही है, बट एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं और इसके छोटे छोटे 20 मिल जाते हैं, छोटे यूनिट्स मिल जाते हैं, विच कैन बी बॉट यूजिंग योर ब्रोकर इटसेल्फ। सो ETFs आर ऑल्सो लाइक म्यूचुअल फंड्स, बट दे हैव डिफरेंट वे ऑफ ऑपरेशंस, कि इसका जो बाय सेल होता है वो अलग तरीके से होता है, इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो थोड़ी बदल जाती है। बट एट द एंड चीज़ें तो हम वही कर रहे हैं कि हम एक इंडेक्स को देख रहे हैं या तो एक सेक्टर को देख रहे हैं और उसके बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीका हो गया विच इज़ पैसिव एंड एग्रेसिव। वी आर पार्टिसिपेटिंग इन इक्विटी विच मेक्स द नेचर ऑफ द इन्वेस्टर एग्रेसिव, बट इन अ पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग वेयर वी डोंट हैव टू मैनेज द फंड्स एज एन इन्वेस्टर। हमने एक पैसा कलेक्ट कर लिया SIP के फॉर्म में या लमसम के फॉर्म में और हमने एक फंड मैनेजर को दे दिया जो मैनेज कर रहे हैं। अब इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी आ गई, क्योंकि आपके लिए तो वो पैसिव है, बट एक फंड मैनेजर है जो उसको देख रहा है। द मोमेंट यू हैव ट्रांसलेटेड और मे बी ट्रांसफर्ड द वर्क ऑफ एनालाइजिंग द स्टॉक, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। सो पैसिव एग्रेसिव के फॉर्मेट में आ गया। दूसरा एग्रेसिव एग्रेसिव फॉर्मेट। एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि स्टॉक भी आप डिसाइड कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो कैसे दिखेगा वो भी आप डिसाइड करोगे, कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे वो भी आप डिसाइड करोगे, उसके साथ में डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा वो भी आप डिसाइड करोगे। सो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एज एन इन्वेस्टर बिकम्स एग्रेसिव इन्वेस्टिंग। अब एग्रेसिव इन्वेस्टिंग में दो तरीके आ जाते हैं, एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अब इसके इन्वेस्टिंग के भी काफ़ी प्रकार हैं, बट हम लार्जली दो पे डिस्कशन कर रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब ये होता है कि एक स्टॉक अपने जो वैल्यूएशन है उससे अंडर वैल्यूड है। जो एक कंपनी का एक वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन इज डिसाइडेड बाय बेस्ड ऑन द सेल्स ग्रोथ, वो सेक्टर की पॉसिबिलिटी क्या है, आगे क्या ग्रोथ हो सकता है, इस हिसाब से एक कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है। अगर वो वैल्यूएशन से कम प्राइस पे अगर एक स्टॉक ट्रेड करे या एक कंपनी ट्रेड करे तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब लार्जली वैल्यू इन्वेस्टिंग तब होती है जब स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आ जाता है और एक ऐसे प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। और मे बी एक दूसरा वैल्यू इन्वेस्टिंग का तरीका ये भी है कि स्टॉक अपनी प्राइस से मूव नहीं किया बट काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है, तो ग्रोथ हो रही है कंपनी में, ओवर ईयर्स देर इज़ ग्रोथ इन द कंपनी, प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा फेवरेबल है और अभी तक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो क्या होता है कि टाइम तो पास हो रहा है और कंपनी भी ग्रो हो रही है बट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा वो, देन ऑल्सो दोस कंपनीज बिकम अ वैल्यू बाय। तो वैल्यू बाय में कोशिश ये होती है कि सस्ते भाव पे हम कंपनीज ढूंढें। इसके लिए बहुत ज़्यादा साइंस की ज़रूरत है, उसके साथ में आपको बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, बैलेंस शीट से आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट
a science to be studied. Second way of investing is momentum investing. जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, बैलेंस शीट क्या देख रही है, हम वो नहीं देख रहे, हम सिर्फ स्टॉक के प्राइस को देखते हैं. टेक्निकल एनालिसिस मोमेंटम इन्वेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम लार्जली फोकस करते हैं कि ब्रेकआउट कहाँ पे है, पुल बैक कहाँ पे आ रहा है, क्या प्राइस पे है, इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं. तो ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है. अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग का सिंपल एक डेफिनेशन ये है कि जब तक प्राइस एक ट्रेंड के फेवर में है तब तक पार्टिसिपेट करो, जैसे ही ट्रेंड बदल जाता है आप एग्जिट करो. यू डोंट सी बैलेंस शीट, you have no relation with what company is doing, you are looking at company and you are looking at price और उस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो. तो इसको बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग. मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्राइस के बिहेवियर को ज़्यादा स्टडी करता है. इसका एक दो थॉट प्रोसेस हो गए. एक है कि जब तक जो ट्रेंड है वो स्टॉक का इंटैक्ट है, बुलिश है, आप पार्टिसिपेट करो. इसका एक और आगे एडेड या एक्सटेंशन ये हो सकता है कि एक स्टॉक जब तक अपने इंडेक्स को या अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है और उसके साथ में ट्रेंड भी बुलिश है, आप उसमें इन्वेस्टेड रहो. दोनों में से कोई एक चीज़ नेगेट हो जाए, या तो रिलेटिव स्ट्रेंथ नेगेट हो जाए, इसका मतलब अंडर परफॉर्म करना शुरू करे विज़ इट्स अंडरलाइन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और सो ऑन, जो भी आपने बेंचमार्क डिसाइड किया उसको अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप एग्जिट कर सकते हो. या तो जब कभी भी ट्रेंड बदल जाएगा आप एग्जिट कर सकते हो. सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के दो एग्जिट्स हो सकते हैं, उसके काफ़ी दो एडिड पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसकी तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ट्रेंड एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ. अपने आप में ये इन्वेस्टिंग की जर्नी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये एक फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का. आई वॉन्ट टू नो योर फीडबैक कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. क्या आप इसी थॉट प्रोसेस के अराउंड आप और वीडियो देखना पसंद करोगे, आप इसमें नेक्स्ट लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सो दैट आई कैन क्रिएट मोर डिटेल वीडियोस ऑन इन्वेस्टिंग एज वेल. द एंटायर आइडिया वॉज टू शेयर अ पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग कि कितने ब्रॉडर तरीके की इन्वेस्टिंग है और हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आने वाले वीडियोज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं ये डिफाइन करूँगा कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस हो सकती है. काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करूंगा. दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.